इच्छा दरवाजा खोलो। इच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? इसे कुछ हो तो नहीं गया? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। सिद्धू, कहाँ था तू? संदेशा भेजने के बाद भी नहीं आया? माफ करना गुरुजी, बहुत जरूरी काम में फंस गया था। वो शिव मंदिर तो आपको पता ही है। चल अच्छा हुआ तू आया। गुरुजी, यहाँ आने का मकसद क्या है? अंदर आ बताता हूं। यही रुको, नजर रखो। तुम ठीक तो हो ना? इच्छा? हाँ बब्बल जी, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ। आप कुछ बात करने वाले थे? नहीं, रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं था। तुम आराम करो। हाँ ठीक है, आप यहीं रहिएगा। अगर दोबारा तबीयत खराब हो गई तो मैं आवाज कैसे लगाऊंगी? मैं जानती हूँ कि देवा से लड़ना कोई दूध की कटोरी साफ करने जितना आसान काम नहीं है, पर आसान काम चिरमिरी करती भी नहीं है। उस देवा को मारकर सांपों के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगी मैं। तब नागिस्तान वाले मेरे कदम चूमेंगे, मुझे शाबाशी के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। चिरमिरी का नाम किस्सों और कहानियों में अमर हो जाएगा। तब नागिस्तान वालों को पता चलेगा कि इंसानों को अगर सबक सिखाना हो तो उनको डरा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। फिर उन्हें इच्छा को यहाँ वापस बुलाना ही पड़ेगा। देवा, आज तुझे मारकर मैं बताऊंगी कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। शातिर है, लेकिन देवा तेरे जैसों का बाप है।
अब तू खुद मेरी बीन की धुन पर खिंचता हुआ मेरे पास आएगा। बाकू, ये बीन की आवाज तो बढ़ती जा रही है। अच्छा, तुम्हें लगता है इस बीन के आगे तुम्हारी कोई भी तरकीब चल पाएगी? अब तो जल्दी यहाँ से निकल लो। बाबा जी इस समय बीन बजा रहे, जरूर कोई बात है। लगता है आज वो सांप पकड़ के ही रहेंगे। अरे सबल भाई, माना दादाजी का बदला लेना है, पर बदला हमसे क्यों ले रहा है? अरे इस समय सांप की नींद खराब करके उसे पकड़ेगा तो 2 गाली उससे खाएगा और 2 गाली हमसे। चुपचाप सो जा। अरे बीन बजाना बंद कर। भैया क्या कर रहे हो? मैं ना बजा रहा कोई बीन। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बाकू, बाकू। बहुत छटपटाहट है, हैं? आज तक मेरी गिरफ्त से कोई सांप नहीं निकल पाया। तू क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ए नादान लड़की, लगता तेरी याददाश्त के साथ तेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। तुझे दिखता नहीं है क्या कर रहा हूं? मैंने एक सांप को पकड़ा है। लेकिन ये वो सांप नहीं है जिसने दादाजी को काटा था। उसके सर पे कट्टूस वाले निशान है। इसे छोड़ दो आप। ए लड़की, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर। जो तूने सुबह किया था उसके लिए मैंने तुझे माफ किया, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। छोड़ो इसे, छोड़ो। हट जा मेरे रास्ते से। ये आप क्या कर रहे थे बाबा? समझाओ इसे, फिजूल में परेशान ना करे।
बाबा, मैंने आपको बताया था इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारी घर की सदस्य है, आप इस पे गुस्सा नहीं निकाल सकते। घर के सदस्य से मैं ऐसे बात नहीं करता। ये आपके घर के सदस्य नहीं है। यानी कि हमारी मेहमान है, हाँ? तब तो इसके लिए हमारा फर्ज और बढ़ जाता है। अतिथि देवो भव। ये बात इसे भी समझनी चाहिए। अगर घर की मेहमान है तो घर की मेहमान की तरह रहे, मेरे काम में टांग ना अड़ाए। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसे। चलो यहां से। बब्बल जी, बब्बल जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है, उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा। उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। अच्छा, हर सांप गलत ही होता है। और तुम इन सांपों को इतना फेवर क्यों करती हो? क्यों करती हो तुम? अरे पर दूसरी की गलती के लिए हम किसी मासूम को तो सजा नहीं दे सकते ना। मासूम क्या लगा रखा है, हाँ? तुम्हें कैसे पता कि जिस सांप को देवाजी ने पकड़ा है वो मासूम है? हाँ? हो सकता है मेरे दादा की तरह उसने किसी और के घर वालों को काटा हो, मार डाला हो, डसा हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कोई दूर का रिश्ता है इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। करीब का रिश्ता? कौन से करीब का रिश्ता है? बता, मुझे जानना है। इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता? इच्छा हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है और तुम्हें इंसानियत का रिश्ता जोड़ने के लिए मिले तो सिर्फ ये सांप। हाँ, क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। मतलब कि सब लोग पागल हो चुके हैं, पूरा देश पागल है। पागल नहीं है, फिर भी हरकतें ऐसी ही करते हैं। सांप अगर मंदिर में दिख जाए तो उसे दूध पिलाते हैं, घर में निकल आए तो उसे डंडा दिखाते हैं, नाग पंचमी में दिख जाए तो उसे देवता मानते हैं, किसी और दिन निकल आए तो वो दरिंदा हो जाता है। अरे सांप को कुछ भी मानने से पहले खुद के घर को मंदिर मानो, हर चीज पवित्र दिखाई देगी। समझ गया मैं, बहुत अच्छे से समझ गया। तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, और तुम ना अपना एक प्रवचन अपने पास ही रखना, और प्लीज आज के बाद देवा महाराज के सामने मत जाना। तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मत जाना। आज पर्दे पर कोई चित्र नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकू की आंख लग गई हो। पर वाकू तो इस चित्रपट का बहुत बड़ा फनकार है। वो एक खबरदार सांप है। वो रोज वहां की खबर यहां करता रहता है, और आज कोई संकेत नहीं, कोई खबर नहीं। कहीं पकड़ा तो नहीं गया? चुप चुप बोलिए जी। अगर ऐसा कुछ होता तो इच्छा नागिस्तान में खबर जरूर करती मदद के लिए। कहीं दोनों ही तो। कमाल का हाथ मारा है गुरुजी इस बार। इससे पहले कि इस सांप की सच्चाई पता चले कि ये छलारी सांप है, उससे पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं सिद्धू, अभी और भी कुछ बाकी है। मैं समझ गया गुरुजी। अभी हम यहाँ पर रुककर दूसरे छलारी सांप का इंतजार करेंगे, है ना? अरे नहीं, एक काम बाकी है। छोड़िए ना गुरुजी, वैसे भी इनके दादाजी के हत्यारे को पकड़कर हमें कौन सा बड़ा इनाम मिलने वाला है इनसे। अरे बेवकूफ, अगर कान खुले रखता ना तो तुझे पता होता कि हम यहाँ क्यों रुके हैं।
क्यों गुरुजी? सुना नहीं था घर में एक खजाना मिला है? हमें वो खजाना चाहिए। दादाजी के हत्यारे को हम पकड़ पाए या नहीं, हमें वो खजाना बहुत जरूरी है ढूंढना, बहुत जल्दी। समझ गए गुरुजी। उसके बाद ये हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। नागोमी देव, ये देवा तो एक लालची इंसान है। मैं क्या करूं? पाकू को इस शैतान से कैसे बचाऊं? अब तो नागिस्तान से भी मदद नहीं मांग सकती। अगर नागिस्तान चली गई तो कहीं ये वाकू को ले ना जाए, खजाने का पता पूछने के लिए घर वालों को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या कर... अगर इसने वाकू को मार दिया तो ये लालची इंसान तो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इच्छा, कहीं पर मदद के लिए तुझे खबर नागिस्तान तक पहुंचानी पड़ेगी। कैसे? चिरमिरी, चिरमिरी ने तो सब कुछ देखा है। ये नागुमी देव, बस चिरमिरी ये सब जाके मुखिया जी को बता दे तो यहाँ पे जरूर किसी ना किसी को भेज देंगे मेरी मदद के लिए। इतनी रात को कहाँ गई थी? वो मैं वॉक... क्या इन्हें मैं बोल दूं कि वाकू की जान खतरे में है? नहीं नहीं, अगर इन्हें बताया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। रहने दे चिरमिरी, क्यों बिना वजह अपना फन नेवले के मुंह में देने की सोच रही है? चुप क्यों हो? क्या वॉक? वो पिताजी, मैं वॉक पे गई थी घूमने। इंसानी भाषा सीख रही हो, वॉक पे गई थी। देखो चिरमिरी, इंसानों से सलामत दूर की अच्छी। सॉरी पिताजी। मेरा मतलब है, माफ कर दीजिए पिताजी। भाई, ये आपने मुंह पे उंगली क्यों रखी है? ताकि तो चुप रहे, लेकिन उंगली तो आपने अपने मुंह पे रखी है। जय महाकाल! यही बोलने वाले थे ना आप? जय महाकाल। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बाबा जी, हम बताने आए थे कि चलिए, नाश्ता तैयार है। चलो चलते हैं। अब क्यों मिलते हैं? अरे कल तो मिले थे। चलिए, आप कह रहे हैं तो दोबारा मिल लेते हैं। मैं हूं प्रबल और ये है मेरा छोटा भाई सबल। और आप कौन? अरे भाई, आप भी भूलने लगे क्या? ये बाबा जी हैं, यहाँ सांप पकड़ने के लिए आए हैं। दादी ने बुलवाया था ना। अरे इन्होंने ही तो कहा था मिलने के लिए, इसीलिए पूछ रहा था। अब तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया तो नाश्ता करने चले। पर चलने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, आप खुश हो जाओगे। क्या दिखाना है? सिखाना नहीं है, दिखाना है। कल हमने आपके चेले से कुछ सीखा है। क्या सीखा भाई? लाल किताब देख। किताब? हाँ, हमने सीखा आपके चेले से बीन बजाना। पूरी रात प्रैक्टिस की है बाबा जी। अब आप सुन के बताओ कैसा बजा रहे हैं। तुमने पूरी रात अभ्यास किया है? हाँ, पर मुझे तो बीन की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे हम आपकी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, हमने पूरी रात तबेले में प्रैक्टिस की। मतलब तुमने पूरी रात भैंस के आगे बीन बजाया है? हाँ बाबा जी, अब सुनो आप। अरे बाबा जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है?
अरे भाई मुझे पता है इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये एक ही रात में हमने बाबा जी से भी अच्छी बीन बजाना सीख लिया, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना बाबा जी? ये दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं, इसलिए मेरे काम के हैं। वाह, ऐसी बीन तो हमने आज तक नहीं सुनी। जय महाकाल। वैसे तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें तो घर के सारे राज पता होंगे ना? हाँ बाबा जी, घर के सारे राज पता है हमें। जरा बताओ तो कौन कौन से राज पता है? बाबा जी, हमारे घर की जो पिछली दीवार है ना, उसके नीचे नींव में हमने लोहे का गाटर डलवाया है और उस दीवार की चिनाई में हमने सीमेंट ज्यादा डलवाया है, क्योंकि दीवार के पीछे खाली मैदान है ना, तो मजबूती चाहिए थी। और बाबा जी, बाहर के जीने में हमने पौड़ियां छोटी रखी हैं, वो दादी जी के घुटने में दर्द रहता है ना, तो वो भी आराम से चढ़ सके। और खिड़कियों का फरमा हमने लोटन पढ़ाई से बनवाया है, 200 रुपए फिट के हिसाब से।